क्या आपने पिछले कुछ दिनों में ये महसूस किया है कि जैसे ज़िंदगी खामोशी से आपको किसी बड़े माली फैसले की तरफ ना धकेल रही है? जैसे पैसे आते हुए भी रुक नहीं रहे। जैसे एक तरफ उम्मीद बनती है और दूसरी तरफ खर्चे अचानक खड़े हो जाते हैं और दिल के अंदर एक अजीब-सी बेचैनी है कि आने वाले दिनों में कुछ बदलने वाला है। सैजिटेरियस, अगर आप मून साइन सैजिटेरियस हैं या सन साइन सैजिटेरियस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो 28 मार्च 2026 से 23 अप्रैल 2026 तक का ये वक़्त, ये हफ़्ता आम नहीं है। ये वो वक़्त है जहाँ आसमान की कुछ ख़ास पोज़ीशंस आपकी माली हालत और आपके फ़ैसलों और आपके सब्र का इम्तिहान लेने वाली हैं। इस हफ़्ते सन आपके ऐसे घर में है जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी और मोहब्बत से जुड़ा हुआ है। मून बार-बार आपके माली ख़यालात को बदल रहा है। सैटर्न आपको सब्र और ज़िम्मेदारियों का सबक दे रहा है। राहु अचानक खर्चे और अचानक मौके दोनों ला सकता है, जबकि मार्स आपको जल्दी फैसले करवाने की कोशिश करेगा। और यही वो चीज़ है जिसमें आपको आपको सबसे ज़्यादा एहतियात करनी होगी। सैजिटेरियस, इस हफ्ते सबसे अहम मौजू पैसा, काम, ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और मुस्तकबिल की प्लानिंग है। और सच ये है कि क्या ये हफ्ता आपको डराने भी आएगा और मजबूत बनाने भी आएगा। हो सकता है कि आपको लगे कि पैसा रुक नहीं रहा या कोई उधार वापस नहीं आ रहा या कोई यानी कि या काम ज़्यादा है मगर फ़ायदा कम है, या कोई प्लान बार-बार रुक रहा है। मगर याद रखिए, सैटर्न जब भी ज़िंदगी में दबाव लाता है तो इसका मकसद इंसान को तोड़ना नहीं बल्कि मजबूत करना होता है। इस हफ्ते एक बहुत अहम बात भी याद रखिए, जल्दी में कोई माली फैसला ना लें। कोई नया काम शुरू करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचें। किसी को पैसे उधार देने से पहले अच्छी तरह सोचें, और अगर कोई आपको किसी शॉर्टकट पैसे कमाने का मशवरा दे तो फ़ौरन मानने की बजाय थोड़ा रुकिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, क्योंकि राहु शॉर्टकट का लालच देता है मगर बाद में मसला भी बनाता है। सैजिटेरियस, अब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं, क्या आप इस हफ्ते अपनी मेहनत यानी कि अपनी मेहनत के मुताबिक पैसा आप लोग कमा रहे हैं, या पैसा आता है मगर रुक नहीं रहा? अगर ऐसा है तो ये वक्त आपको अपनी माली प्लानिंग बदलने का इशारा दे रहा है। इस हफ्ते आपको 3 काम लाजमी करने हैं। पहला, अपने खर्च लिखना शुरू कर दीजिए। दूसरा, कोई एक फजूल खर्च बंद कर दें। तीसरा, जो काम कर रहे हैं इसके साथ एक और छोटा साइड बिजनेस काम सोचें, क्योंकि सितारे बता रहे हैं कि एक से ज्यादा आमदनी के रास्ते बन सकते हैं, मगर इसके लिए आपको खुद कदम उठाना होगा। इस हफ्ते चांद की पोजीशन बता रही है कि आप कभी बहुत पुरुमीद होंगे और कभी अचानक दिल छोटा हो जाएगा। कभी आप लोगों को लगेगा कि सब ठीक हो जाएगा और कभी लगेगा कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। यहाँ यही वो वक्त होता है जहाँ इंसान का सब्र इसकी किस्मत बदलता है। सजिटेरियस, याद रखिए, माली हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। अगर आज मुश्किल है तो कल आसानी भी आती है, मगर शर्त यह है कि इंसान हिम्मत ना हारे और गलत फैसला ना करे। मार्च इस हफ्ते आपको गुस्सा भी जल्दी में फैसला करवाने की कोशिश करेगा, खास तौर पर पैसे और काम के मामलात में। इसलिए अगर किसी से लड़ाई हो जाए या कोई आपको गुस्सा दिलाए तो फौरन जवाब ना दें, क्योंकि एक गलत फैसला बाद में माली नुकसान भी दे सकता है और ताल्लुकात का नुकसान भी। इस हफ्ते वेडनेसडे और थर्सडे ऐसे दिन हैं जहां माली मामलात में एहतियात कीजिए, जबकि फ्राइडे एंड सैटरडे को कोई छोटा फायदा या अच्छी खबर मिल सकती है। सैजिटेरियस, एक अहम बात इस हफ्ते, किसी पर अंधा एतमाद ना ही करें तो बेहतर है, खास तौर पर पैसे के मामले में, क्योंकि राहु धोखा भी दे सकता है और गलत वादे भी करवा सकता है। अगर कोई बहुत बड़ी बात है या बड़ा वादा करे तो फौरन यकीन हरगिज ना कीजिए, थोड़ा वक्त लीजिए। तहकीक के बिना फैसला ना करें। अगर बेहतर लगे फिर फैसला करें तहकीक के बाद। और मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। आप पिछले कुछ अरसे से ज़हनी थकन महसूस कर रहे हैं, जैसे आप अकेले सब कुछ संभाल रहे हैं, जैसे ज़िम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, मगर आपको सहारा कम मिल रहा है। अगर ऐसा है तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। सैजिटेरियस की सबसे यानी कि सैजिटेरियस की बहुत से लोग इस वक्त जो है यही महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सैटर्न इंसान को जिम्मेदार
बनाता है और ज़िम्मेदार इंसान की ज़िंदगी आसान नहीं होती, मगर याद रखें यही वक्त आपको दूसरों से मुख्तलिफ और मजबूत बना रहा है। इस हफ्ते एक अच्छी बात ये भी है कि सन आपके मेहनत को ज़ाया नहीं होने देगा। हो सकता है फ़ायदा देर से आए, मगर आएगा ज़रूर। बस आपने हिम्मत नहीं हारनी। सजिटेरियस हफ्ते आपके लिए सबसे अहम 3 अल्फाज हैं: सब्र, प्लानिंग और खामोशी। सब्र इसके लिए क्योंकि जल्दी नतीजा नहीं मिलेगा। प्लानिंग इसलिए कि क्योंकि बाद बगैर प्लानिंग पैसा नहीं रुकेगा। और खामोशी इसलिए क्योंकि हर प्लान हर किसी को बताना ज़रूरी नहीं होता। कुछ काम खामोशी से करेंगे तो ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे आप। इस हफ्ते अगर आप नौकरी करते हैं तो काम का दबाव बढ़ सकता है, मगर साथ ही कोई नया मौका भी बन सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो पैसे का आना जाना ज्यादा होगा, यानी कैश फ्लो रहेगा, मगर सेविंग कम होगी। इसलिए सेविंग पर फोकस करें। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो इस हफ्ते किसी पुराने राब्ते से मदद मिल सकती है, इसलिए पुराने लोगों से राब्ता करें। सजिटेरियस हफ्ते एक और अहम बात, घर के किसी फर्द के खर्च या ज़रूरत की वजह से भी पैसे खर्च हो सकते हैं, मगर इस पर परेशान ना हो, क्योंकि कुछ खर्चे ज़रूरी होते हैं और यही खर्चे बाद में सुकून देते हैं। इस हफ्ते आपको अपनी सेहत पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि ज़हनी दबाव जिस्म पर असर डाल सकता है। नींद पूरी करें, पानी ज़्यादा पिएं और कोशिश करें कि रोज़ थोड़ी वॉक करें, क्योंकि जब दिमाग थकता है तो इंसान गलत फैसले करता है और इस हफ्ते आपको गलत फैसलों से बचना है। सजिटेरियस अब बात करते हैं इस हफ्ते की सबसे अहम नसीहत की। इस हफ्ते कोई भी बड़ा माली रिस्क ना लें, कोई बड़ा कर्ज ना लें और कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें जब तक आप पूरी तरह मुतमिन ना हो। ये वक्त बचत करने का है, ना कि बड़ा रिस्क लेने का। अगर आपने इस हफ्ते सब्र कर लिया और अपने खर्च कंट्रोल कर लिए तो आने वाले महीनों में इसका बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। सजिटेरियस किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मगर किस्मत इनका साथ नहीं देती जो जल्दी में गलत फैसले कर लेते हैं। इसलिए इस हफ्ते बहादुर बने, मगर जल्दबाज न बने। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप तैयार हैं अपने माली जिंदगी बदलने के लिए? क्योंकि सितारे इशारे दे रहे हैं कि अगर आपने इस वक्त सही फैसला कर लिए तो आने वाले महीने आपके माली हालत को बेहतर बना सकते हैं। मगर अगर आपने जल्दी या गुस्से में फैसला किया तो थोड़ी मुश्किल बढ़ सकती है। इसलिए सोच समझ कर चलें। सजिटेरियस याद रखें, हर मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता और हर मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। आपकी मेहनत भी रंग लाएगी, बस थोड़ा सब्र और थोड़ी समझदारी की ज़रूरत है। इस हफ्ते रात को सोने से पहले एक छोटी सी दुआ करें अपने लिए: या अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत दे और मेरे दिल को सुकून दे और मुझे गलत फैसलों से बचा। क्योंकि जब इंसान दिल से दुआ करता है तो रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। आखिर में बस ये कहना चाहूँगा कि सजिटेरियस आप कमज़ोर नहीं हैं। आप थके हुए हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, मगर कमज़ोर नहीं हैं। ये वक्त भी गुजर जाएगा, याद रखिए। और एक दिन आप पीछे मुड़ कर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यही मुश्किल वक्त आपको मजबूत बनाने आया था। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि मिस्बत तवानाई बढ़े। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी आपको अपनी ज़िंदगी और सितारों के बारे में रहनुमाई मिलती रहे तो चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पैगाम को इन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं जिन्हें इस वक्त उम्मीद की ज़रूरत है। अल्लाह आपके रिज़्क में बरकत दे, आपकी परेशानियों को आसानी में बदल दे और आपको वो कामयाबी दे जिसके आपने ख्वाब देखे हैं। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। बहुत सारे व्यूवर्स ने मेरे इस चैनल को एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये टोटली फ्री है, इसमें आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाजमी किया करें सब्सक्राइब, बिकॉज आप लोगों का एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो मुकम्मल देखा करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में और देखते रहिए एस्ट्रो डेली उर्दू। थैंक यू सो मच।